हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ 36 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है इस तरीके से, और कपड़े का बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा है। अब हम यहाँ पर कपड़े को सीधा करने के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ हम यहाँ पर कर लेंगे। अब हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो तैयार जो ब्लाउज की लंबाई है वो हमारी 13 इंच है। तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, यानी ज़्यादा लेते हुए, हमने 14 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लिया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। मैं यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करने वाली हूँ, यानी कि ब्लाउज के पीछे के हिस्से की कटिंग हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे। अब हम यहाँ से शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो डीप नेक के हिसाब से मैं यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करूंगी 6 इंच पर। आप 5.5-6 इंच पर डीप नेक के हिसाब से शोल्डर की मार्किंग कर सकते हैं 36 साइज में। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 6 इंच शोल्डर ले रही हूँ और 6 इंच मैंने यहाँ पर आर्मोल लिया है, यानी शोल्डर और आर्मोल का निशान मैंने यहाँ पर 6 इंच पर लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ हम यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने चेस्ट का 1/4 भाग लिया है 9 इंच। इसी तरीके से हमने कमर का 1/4 भाग यहाँ पर लिया है 7 इंच, यानी कि 36 हमारा चेस्ट का नाप है और 7 इंच हमारी कमर का नाप है ब्लाउज में, और 1 इंच हम और एक्स्ट्रा ले लेंगे कमर में, कमर की प्लेट्स के लिए। और पूरे ब्लाउज में मैं यहाँ पर 1.5 से 2 इंच मार्जिन का ले लूंगी। आप अपनी पसंद से जितना मार्जिन आप अपनी पसंद से ले सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क करूंगी आर्मोल की गहराई के लिए इस तरीके से। अब हम यहाँ पर करेंगे गले की मार्किंग। तो गले की मार्किंग मैंने यहाँ ऊपर से गले की जो बिर्थ यानी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 2.5 इंच, और गले की जो लंबाई है वो मैंने ली है 10 इंच, और नीचे से गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पर थोड़ा बढ़ाकर ली है 3 इंच, यानी 3 इंच। इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए एक राउंड नेक गला मैं यहाँ पर बनाऊंगी। आप अपनी पसंद से कोई भी गला का डिजाइन बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 4.5 इंच चौड़ाई में और 4 इंच लंबाई में इस तरीके से कमर की प्लेट्स के लिए मार्किंग कर दूंगी। हाफ इंच दोनों तरफ से हमारी कमर में प्लेट्स आ जाएगी। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कमर में लिया था वो हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर दूंगी। इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हम यहाँ पर सबसे पहले एक कपड़े को सीधा करने की एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। मैं फ्रंट पार्ट में यहाँ हाईहुक की पट्टी लगाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने इस तरीके से 1/2 इंच मार्जिन का ले लिया है हाईहुक की पट्टी लगाने के लिए। अब मैं यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाऊंगी। तो बैक पार्ट में जो हमने ब्लाउज की लंबाई ली थी वो हमने ली थी 14 इंच। तो यहाँ पर मैं फ्रंट पार्ट में ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाऊंगी 15 इंच पर इस तरीके से, क्योंकि प्रिंसेस कट के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा और लेना होता है फ्रंट पार्ट में। तो एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए हम इतना कपड़ा पहले कटिंग करके अलग कर लेंगे, और जितना भी हमने थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा ही कटिंग करना है, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के अलावा प्रिंसेस कट के लिए थोड़ा मार्जिन और चाहिए होता है साइड से। तो चलिए अब हम इसकी मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ब्लाउज के पीछे के हिस्से को उठा लिया है और इस तरीके से फ्रंट पार्ट पर मैंने इस तरीके से रख लिया है, यानी हाईहुक की पट्टी के मार्जिन को छोड़कर इस तरीके से हमने यहाँ पर बैक पार्ट को रख लिया है और सेम इसी तरीके से मार्किंग कर ली है। इसके बाद हम सभी मार्किंगों को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि जो ब्लाउज में सभी निशानों को हम इस तरीके से आर्मोल और शोल्डर का निशान हम लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ से चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 9 इंच और कमर का 4th पार्ट लेंगे हम यहाँ पर 7 इंच, और इन दोनों में निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब 1.5 इंच मार्जिन हम
ले लेंगे पूरे ब्लाउज में, यानी कि बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में भी 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे कमर और आर्मोल की तरफ से। इसके अलावा हम आर्मोल की तरफ से 1 इंच ऊपर से और 2 इंच नीचे कमर की तरफ से और मार्जिन लेंगे यहाँ पर प्रिंसेस कट के लिए। प्रिंसेस कट में जो हमारी प्लेट्स डलेगी उसके लिए हमें यहाँ पर मार्जिन लेना है। कमर की तरफ से हमने 1 इंच लिया है और 2 इंच लिया है और आर्मोल की तरफ से हमने 1 इंच कपड़ा बढ़ाकर लिया है। एक्स्ट्रा मार्जिन के अलावा हमने कपड़ा यहाँ पर बढ़ाकर लिया है। अब हम गले की विड्थ लेंगे यहाँ पर, तो गले की चौड़ाई हमने उतनी ली है, ऊपर से 2.5 इंच और गले की लंबाई हमने यहाँ ली है 6 इंच और नीचे से गले की चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है। इस तरीके से यहाँ भी एक बॉक्स बनाते हुए राउंड गले का शेप हम यहाँ पर दे देंगे। अब हम टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे, तो हमने ऊपर से जो टक्स पॉइंट लिया है वो हमने लिया है 10.5 इंच लंबाई में और यहाँ पर 3.5 इंच हमने यहाँ पर चौड़ाई में लिया है। ये हमें यहाँ पर सेंटर पॉइंट मिल गया है और इस तरीके से कमर की तरफ से भी हमने 3.5 इंच चौड़ाई में लेते हुए एक बॉक्स बना लिया है और इस तरीके से हमने प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पर दे दिया है। और जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लंबाई में लिया था उसको हम इस तरीके से कट करके यहाँ पर अलग कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट करने के बाद हमें इसकी इस तरीके से कटिंग करनी है। यहाँ से हम हल्का सा कपड़ा कटिंग कर देंगे और यहाँ से भी हम हल्का सा कपड़ा कटिंग कर देंगे जिससे हमारी फिटिंग अच्छी आएगी। गले की कटिंग हम यहाँ पर स्टिचिंग के समय करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर करेंगे आस्तीन की कटिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखा है और मैं यहाँ पर सबसे पहले कपड़े को सीधा करने के लिए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ यहाँ पर कर लेंगे। तो हमें स्लीव से यानी कि बाजू की जो लंबाई लेनी है वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 7.5 इंच। तो हमने 1 इंच बढ़ाते हुए 8.5 इंच पर इस तरीके से बाजू की लंबाई के लिए निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगी, मैं यहाँ पर चेस्ट का 4th पार्ट लूंगी। यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन का और आगे से जो हमारी स्लीव्स की गोलाई है वो 5.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच लेंगे मार्जिन का और यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाते हुए स्लीव्स को इस तरीके से हम डाउन करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। इसी के हिसाब से हम दूसरी स्लीव्स भी बचे हुए कपड़े में से कटिंग कर लेंगे। अब हमने मेन फैब्रिक पर ब्लाउज के सारे पार्ट्सों को रखते हुए इस तरीके से कटिंग कर लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।